अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और एक और न्यू व्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह घर तकरीबन 60 to 70% तक सेट हो चुका है। जितना भी फर्नीचर था जो लाउंज का था वो हमने सेट कर दिया। बेडरूम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही सेट था। और जो सेकंड बेडरूम है वो अभी उसका फर्नीचर मैंने अभी नहीं लिया है। तो काम आहिस्ता आहिस्ता चल ही रहे हैं। और अब वो तमाम चीज़ें जो मैंने बात के लिए रखी थी जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, अब वो तमाम चीज़ें सेट करूँगी। तो आज जो है वो मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को जो है वो सेट करूँगी और ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अपना मेकअप और मेरी जितनी भी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल पे होती हैं तो वो तमाम चीज़ें। क्लीनिंग मैंने नहीं की थी, सोचा यही था कि वहाँ जाके पहले इनको क्लीन करूँगी और उसके बाद तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसका जो फर्स्ट ड्रॉअर है वो कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसमें मैं हमेशा से ही अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और इसमें जो छोटे छोटे से पार्ट्स बने हुए हैं इसमें मैं ईज़िली अपना मेकअप सेट कर लेती हूँ। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें रख लेती हूँ तो कहीं ना कहीं मेकअप ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे फ़ायदा भी हो जाता है और चीज़ें ईज़िली मुझे मिल जाती हैं। तो ये जो इसका फ़र्स्ट ड्रॉअर है ये कोई बहुत ही बेहतरीन, यहाँ मैं चाहती तो ज्वेलरी भी रख सकती थी लेकिन मैंने हमेशा से जो है यहाँ पे मेकअप रखा है क्योंकि ज्वेलरी मेरे पास, अब मुझे आइडिया हुआ है कि काफ़ी ज्वेलरी मेरे पास है जो कि मैं नहीं पहनती। आर्टिफिशियल बहुत कम पहनना होता है तो इसलिए वो मैंने एक बॉक्स में, जो कि मैंने लास्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ किया था तो वो भी वैसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे ईज़िली मैं हमेशा से ही अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और अलग अलग पार्ट होने की वजह से तमाम चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं और ज़्यादा फैलती भी नहीं हैं। तो जनाब पूरा आप रूम देख रहे हैं, जब मैंने बॉक्सेस खाली किए हैं तो ड्रेसिंग टेबल का बहुत सारा सामान निकला है। तो सबसे पहले तो मैंने मेकअप सेट किया है, उसके बाद दूसरी चीज़ें जो भी मुझे मिल रही थी, खुलते खुलते सामान, काफ़ी सारी चीज़ें एक से दूसरी जगह पे वो मैं डालती जा रही थी क्योंकि एंड तक पैकिंग में कुछ सामान कहाँ से निकल रहा था, कुछ सामान कहाँ से निकल रहा था। तो बस मैंने उन सबको ऑर्गेनाइज़ किया और हमेशा से इसमें मैं अपने जो है वो क्लचेस और पर्स वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे क्लचेस और पर्स वगैरह रख दिए हैं और लास्ट वाले ड्रॉअर में मैं अपने न्यू शूज़ रखती हूँ। तो वो मैंने वैसे ही रखे हुए थे, उनको मैंने निकाला ही नहीं था तो वो वैसे ही सेट हुए हुए थे। तो बाकी तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लीन कर रही थी। जब मैंने अपनी इन तमाम चीज़ों को खोला तो जो कमरा साफ़ था वो बिल्कुल ही फैल चुका था क्योंकि सारी चीज़ें दोबारा से निकलना शुरू हुई। तो फिर मुझे लगा कि रूम तो पूरा जो है वो बड़ा ही मैसी सा हो गया। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो बॉक्सेस हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो कुछ अब मुझे फ़ील होने लगा है कि कुछ बर्डन अब कम हो रहा है और जो है मेरा घर अब आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल भी सेट कर ली। और जो कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो मुझे दोबारा आयरन करने थे, मैंने सारे कपड़े जो है वो हैंगर्स में से रिमूव नहीं किए थे, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि अब नीड है उनकी, तो मैंने उनको थोड़ा सा प्रेस कर लिया क्योंकि ज़ाहिर है अली ऑफिस जाएंगे तो उनको जो है फिर मैं इन कामों में लगी रहूँगी तो फिर कपड़े प्रेस नहीं कर सकूँगी, इसलिए मैंने और तमाम कपड़े अभी प्रेस नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन अली का कबर्ड जो है वो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 70% कपड़े जो है वो आयरन करके, इससे ये मुझे आसानी हुई कि आयरन जल्दी हो गई क्योंकि वो हैंग हुए हुए थे, इतने शल नहीं हुए थे, तय करने में कपड़े शल हो जाते हैं। तो यहाँ फ़ातिमा और मरियम दोनों बैठी हुई तो है लेकिन इतनी कोई फ़ाइट हो रही थी इन लोगों की, इतनी फ़ाइट हो रही थी कि मैं अपने काम भी कर रही थी और साथ साथ इनको देखना और इनको संभालना ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि ये वहीं बैठती हैं जहाँ मुझे काम करना होता है। इनको मैं टॉयज़ वगैरह दे के दूसरे रूम में भी बिठाती हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ये लोग वहीं बैठती हैं जहाँ मुझे काम करना होता है, तो उस दौरान मुझे काम भी करने होते हैं और इनको देखना भी होता है। तो फ़ातिमा जो है वो अपनी चीज़ें मरियम से शेयर नहीं करती हैं और मरियम को बहलाने के लिए फिर मैंने उसको विंडो खोल के दे दी तो वो थोड़ा उसमें उसका ध्यान लग गया, लेकिन उसको फिर याद आ गया कि नहीं, फ़ातिमा अपने टॉयज़ मुझे नहीं दे रही। तो यहाँ मैं फ़ातिमा से कह रही हूँ कि इससे बेहतर ये है कि वो फ़ाइट हो तुम लोगों की, इससे बेहतर ये है कि तुम ये तमाम चीज़ें करो बंद
और करो थोड़ी सी पढ़ाई तो बेहतर होगा। और यहाँ मरियम को जो है वो राज़ी करना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि अब रोने लग गई है। अब उस पहले वो नहीं रोती थी, अब रोती है उसको कोई भी चीज़ ना दी जाए तो जनाब देखिए ये काम जितना स्पीड में लग रहा है, मुझे ये काम करने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे, लेकिन इतनी स्पीड में मैं ये काम कर रही हूँ कि काश कि रियल लाइफ में भी ऐसी कोई जादू होता कि हम इतनी जल्दी 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 जो है अपने तमाम काम कर रहे होते। तो जनाब ऑलमोस्ट मेरा बेडरूम 80% तक सेट हो चुका है। कबर्ड्स को भी अगर मैं लूँ तो बाकी 20% चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजरने के साथ साथ सेट हो जाएंगी। अच्छा, सेकंड रूम का फर्नीचर जो है वो मैंने सेल आउट कर लिया था और यहाँ अब न्यू फर्नीचर लेना है। तो जो कैलिक्स था बच्चों का वो हमने डिसाइड किया कि वो उस घर में लाउंज में था, तो वो लाउंज में सही नहीं लगता था हमें, और उसका लाउंज बड़ा भी था। और इस घर का लाउंज जहाँ चीज़ें जो सेट हो गई हैं वो इससे अच्छी और सेटिंग नहीं हो सकती थी, और इसकी बिल्कुल भी लाउंज में जगह नहीं थी। तो ये हमने डिसाइड किया कि ज़ाहिर है कि सेकंड रूम बच्चों का रूम होगा, तो इसमें वैसे ही बच्चों की तमाम चीज़ें होती हैं, तो मैं जो है इसे फिर वहीं सेट कर देते हैं। और आइकिया की ये तमाम जितनी भी आइकिया की चीज़ें हैं वो मैं कहती हूँ इतनी कोई बेस्ट क्वालिटी होती है, और ईज़िली आप इसे डिसमेंटल करने के बाद असेंबल भी कर लेते हैं। बस इनकी एक बुक होती है जिसकी वजह से आप उसे देख देख के चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। तो जो बंदा इसे डिसमेंटल करता है वो ईज़िली उसे असेंबल भी कर लेता है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आइकिया के ली हैं, तो अब काफ़ी आइडिया हो चुका है क्योंकि ज़ाहिर है अली ही जो है घर आने के बाद जो है वो चीज़ों को सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि घर सिर्फ मैं और अली सेट नहीं कर रहे, हमारे साथ साथ फ़ातिमा और मरियम भी हर चीज़ में हमारी हेल्प कराती हैं। और अली को अच्छा लगता है कि फ़ातिमा हेल्प कराए, या अभी से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, या अभी से ही वो इन चीज़ों को सीखे। तो जो जो चीज़ें फ़ातिमा कर सकती है वो उससे अली ज़रूर हेल्प लेते हैं ताकि उसका थोड़ा ध्यान भी बटे और उसका थोड़ा इंटरेस्ट भी इन तमाम चीज़ों पर आए। तो फ़ातिमा और मरियम दोनों हमारे साथ हेल्प करा रही थी, और ऑलमोस्ट तकरीबन देखिए ईज़िली जो है वो अली ने कैलिक्स को रेडी कर लिया। अब ये है कि कैलिक्स रेडी होते ही जो कैलिक्स की चीज़ें थी, फ़ातिमा की बुक्स थी, स्कूल की चीज़ें थी, स्टेशनरी वगैरह थी, और कुछ टॉयज़ थे, तो वो मैं यहाँ पे अब उनको सेट कर लूँगी, तो काम और थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो जाएगा और घर सेट लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो और आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियो और बेहतरीन होने वाली हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्द मिलूँगी आप सबसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।